राधिका प्रसाद तैयार गेंदबाजी के लिए, ऑफ स्टंपर है गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते डी पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, देखते रुकने में कामयाबी होते या नहीं, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, काबिल तारीफ स्ट्रोक, जितनी भी प्रशंसा करे ना वो कम होगी इस स्ट्रोक के लिए। जैसे गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, अपने शरीर का संतुलन बनाया, खेल दिया था उसको पॉइंट के ऊपर से, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर कारपेट के सहारे चली गई थी, कोई जोखिम नहीं थी खास करके उसमें, लेकिन एफर्टलेस स्ट्रोक था ये, सुंदरताओं के साथ खेला। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में अब पहुंचता हुआ 10 रन पे। देखा तो बहुत बुरी हालत है इन लोगों की। ओ हो, इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद छोड़ दिया खेलने के लिए और सीधा लेग स्टंप वाला कि उनका उखड़ता हुआ, इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। 12 रनों पर यह पहला विकेट गिरा। गेंद लेग स्टंप पर थी, शायद बैट्समैन को ऐसा लगा कि छोड़ देते तो वाइड जरूर मिलेगा, लेकिन गेंद सीधी जाकर स्टंप पर गिरी और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। विदर्भ टीम का पहला विकेट गिरता हुआ 12 रन के कुल योग पर। हालांकि गेंद लेग स्टंप पर थी, बैट्समैन को जरूर है। हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ जिन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन भी किया था, श्री दाऊद पठान, जलगांव से श्री गणेश जी सपकाड़े, कोल्हापुर से श्री मच्छिंद्र जी कुंभार, ये अष्टपैलु खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरमियान हालांकि मैदान के ऊपर विकेट गिरता हुआ। हो क्लीन बोल्ड हुए। इसी के साथ ये अच्छी गेंद थी मिडिल स्टंप पर, और देखिए वहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी का प्रदर्शन किया उन्होंने। बैट्समैन देखते रहे, लेकिन गेंद हालांकि उनके विकेट को उखाड़ कर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ विदर्भ का। बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ। कहते ना कि बड़ी मछली जाल में फंसी, उसी पर भरना चाहिए आपने। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद अंदर आती हुई पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को, और इस तरह से क्लीन बोल्ड हुए। मिड स्टंप पर गेंद चल गई थी, बैट और पैड के बीच में से जाकर गिरी स्टंप पर। इसी के साथ ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। 4 विकेट पर 22 रन राजस्थान। प्रेशर बढ़ता हुआ उनके कंधों के ऊपर। जैसे कि विकेट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ड्रिंक्स लेकर मैदान के ऊपर पहुंचे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि बार बार हालांकि ड्रिंक्स लेने पड़ती है, पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पंकज झील फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए इस ओवर में। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, इसके लेग ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा 4 रन का। 4 रनों के साथ स्कोर बहुत देर के बाद हलता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 रनों पर पहुंचा, 32 रनों पर पहुंचा, माफ कीजिएगा, 32 for 4। सईद मुजीद खेल रहे 7 रन पर, अजय भुट्टे खेल रहे 1 रन पर। पंकज सर के इस वारिस तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, इसके के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। देखते 4 होते या नहीं, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद चली गई। अंपायर का इशारा 4 रन का। अजय भुट्टे, जैसे गेंद लेग स्टंप पर मिली, कलाई के सारे उसे मोड़ दिया था, स्केले के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सहारे खिला हुआ ये स्ट्रोक मैदान के ऊपर लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ ये 5वें विकेट का पतन हुआ। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस तरह से ये 5वां विकेट गिरता हुआ विदर्भ का।
जैसे कि 5 विकेट गिरे तो ऐसा लग रहा कि विदर्भ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों का। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, अच्छा स्ट्रोक खिला उन्होंने गली और पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। विदर्भ को इसी रन की तलाश आखिरकार कि चौका कब आएगा। और टीम का कुल स्कोर 47 रनों पर पहुंचता हुआ 47, 5 विकेट के नुकसान पर शिवाजी इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं पॉइंट के ऊपर से फील्डर वापस तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए बाहर। इन चार रनों के साथ 50 रन भी पूरे हुए विदर्भ के, 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जैसे गेंद ऑफ स्टंप पर थी, कला के सर्विस से मोड़ दिया था, डीप पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई थी। फील्डर ने बहुत कोशिश की लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कारपेट के सारे खिलाफ हुआ ये स्ट्रोक। हो इस बार बहुत अच्छी गेंद वारिस की, पूरी तरह से बीट किया और गेंद अजय बूटे हालांकि क्लीन बोल्ड आउट हुए 14 रनों पर। यह 6वां विकेट गिरता हुआ 53 रनों पर विदर्भ को और एक झटका लगता हुआ वारिस की गेंदबाजी के ऊपर। अजय बूटे आउट हुए हैं, क्लीन बोल्ड आउट हुए। 14 रनों की बल्लेबाजी, उन्होंने 14 रन बनाए, आउट होकर जा रहे, क्लीन बोल्ड आउट हुए। 3 चौके लगाए उन्होंने, 8 for 6। जगदीश और राजेश को सोच समझकर अभी भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओवर पिच गेंद, इस बार स्टंप निश्चित रूप से आउट हो सकते हैं और विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने हालांकि स्टंप किया और इसी के साथ 7वें विकेट का पतन हुआ। 7 विकेट पर 58 रन, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 15.5 ओवर में। इसी के साथ ये 16वें ओवर के समाप्ति हुई। क्लीन बोल्ड हुए खिलाड़ी और कप्तान को मिलने वाली ये सफलता। पंकज ढिल 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 13 रन 1 विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के क्लोज में। जोरदार अपील हुई, अंपायर की उंगलियां ऊपर उठती हुई और इसी के साथ ये 9वें विकेट का पतन हुआ। 9 विकेट पर 61 रन। ये संजय प्रधान मैदान के ऊपर जा रहे हैं। आज तो उनका बर्थडे है, मनाना पड़ेगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आपको प्रधान जी। पंकज ढील फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के कप्तान, लेग स्टंप पर ये गेंद दहादन, और इसी के साथ ये रनआउट का विकेट गिरता हुआ उनका 10 विकेट गिर चुके हैं। और इसी खुशबू आती है ना, वो बहुत अलग होती है। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए गेंद बाहर जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सारे खिला हुआ ये स्ट्रोक पंकज सर का। जैसे कि बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रंग की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। टीम का कुल स्कोर 5 रन पर पहुंचता हुआ। अच्छा स्ट्रोक, कहते हैं ना कि एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, वो ये स्ट्रोक जो क्लास है ना स्ट्रोक का, वो देखने को मिला। इस तरह के स्ट्रोक आईपीएल में नहीं हम देखते। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, फील्डर काफी नजदीक थे। एक टप्पा खाने के बाद गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर उसके पीछे, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, कलाई के सारे उसे मोड़ दिया था, स्केले के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। कप्तान पंकज सर कुछ न कुछ कह रहे हैं, शायद बल्ला बदलना चाहते हैं।
यहाँ पर देखना ये है कि क्या कुछ करामत करते हैं विदर्भ के खिलाड़ी, विकेट लेने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। पंकज दिल के बल्ले से आता हुआ ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कहते ना कि उनके बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर। पंकज ढील पहुंचे इन 4 रनों के साथ 10 रन पर 2 अंकों में पहुंचे। रोवेश नायर खेल रहे हैं 4 रनों पर। इस बार लेग स्टंप पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक पंकज ढील के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा चौका। चौदह रनों पर पहुंचे स्वयं कप्तान पंकज। टीम का कुल स्कोर 19 रन बिना किसी क्षति के। देखते हैं विदाउट लॉस क्या वो इस मैच जा रहा है गेंदबाजी के लिए। इस बार और भी गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, देखते गेंद बाउंड के ऊपर से सीधी बाउंड लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए बाहर। कप्तान आज एक बड़ी इनिंग खेल रहे हैं, 17 रनों पर 5 विकेट गिरे थे। 1983 के प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप तब हिंदुस्तान के कप्तान कपिल देव खेले थे, आपको शायद मालूम होगा। 24 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ, सामने एक छोटा सा लक्ष्य है, केवल 63 रन बनाना। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला, ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और खेल दिया था उसको पॉइंट के ऊपर, गली और पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड लगे बाहर चली गई, 4 रन के लिए। ये 5वां चौका आता हुआ पंकज सर के बल्ले से। तेईस रनों पर पहुंचे हैं, टीम का कुल स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ। रोवेश नायर खेल रहे हैं 4 रनों पर, नॉन स्ट्राइक रन पर। उन्होंने केवल अब तक 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इसी मैदान के ऊपर, तो यहाँ पर देखना है। इस बार ओवर पिच गेंद आ गया कर, गेंद हवा में खेली, देखते क्या छो पाता या नहीं। ओहो, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। क्या बात है, ओवर पिच गेंद थी, आ गया है, खेल दिया था ठीक बॉलर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए आती हुई। बेहतरीन स्ट्रोक, इस मैच का यह पहला सिक्सर आता हुआ स्वयं कप्तान के बल्ले से। पंकज ढील पहुंचे 30 रनों पर, इन 6 रनों के साथ 5 चौके और 1 सिक्सर लगा जमीन के ऊपर पड़ती हुई। इस बार ओवर पिच गेंद आ गया है, हॉपली बल्लिया उठा दिया उन्होंने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अंपायर का इशारा 4 रन का, और इसी के साथ ये 45 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 45। 6वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है। संदीप मोरे तैयार, इस बार लेग स्टंप पर कला के सारे उसे मोड़ दिया था और फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी 4 रन के लिए। जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, कलाई के सारे उसे मोड़ दिया था, फांडले के क्षेत्र में गेंद चली गई 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ उत्तर प्रदेश का कुल स्कोर 49 रनों पर पहुंचता हुआ। 6वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का अंतिम ओवर, 3 गेंदें बाकी है। रोवेश नायर 17 रनों पर खेल रहे हैं, इस बार ओवर पिच गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, देखते हैं फील्डर उसके नीचे, लेकिन इसके पहले हाथ को लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। ओवर पिच गेंद थी, आ गया है, उठा दिया उन्होंने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए उत्तर प्रदेश के। 53 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ, अब केवल 10 रन की दरकरार। कप्तान खेल रहे हैं ना, उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी कुछ कम नहीं, वो भी चौके लगाने शुरू हो गए उनके। ओ, इस बार अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट हुए, और इसी के साथ इस बार शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने की कोशिश, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर 57 रनों पर पहुंचता हुआ 57, 6 रनों की दरकरार। देखते हैं पंकज सर का छक्का लगाकर मैच को जीत पाते।
इस बार ओवर पेज गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, देखते हैं मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने 9 विकेट के साथ जीत हासिल की है। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे हैं विदर्भ की टीम, उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। खेल में हार जीत तो होती रहती है। इसी के साथ खेल रुका हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि LIC ट्रॉफी 2022 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो मेन स्पॉन्सर है हमारे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ HDFC होम लोन और महाराष्ट्र बैंक, इनकी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। T20 इंटर स्टेट इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश ने काफी बड़ी जीत हासिल की 9 विकेट के साथ। विदर्भ का दूसरा पराभव हुआ। ठीक है, थोड़ी बहुत उनके पास बल्लेबाजी नहीं चली, उनकी बल्लेबाजी नहीं चली, ऐसा जरूर कहना पड़ेगा मेरे लिए। 62 रनों पर उनकी पूरी टीम सिमट गई थी 17.2 ओवर में, लेकिन 7.2 ओवर में उत्तर प्रदेश की टीम ने फतह हासिल की। उनका अभिनंदन करते हैं। विदर्भ की टीम पराभव का सामना करना पड़ा, नाराज नहीं होना। अगले कहते ना कि आज उत्तर प्रदेश का दिन था तो कल आपका भी दिन आएगा। एक सरी के दिन नहीं होते, कभी उतार कभी चढ़ाव होते हैं जीवन में, एक ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, अच्छी बल्लेबाजी की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर ने आज 38 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। क्या बात है, आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने।